हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। एने फ्रैंक जो है वो यहाँ पर एक लड़की का नाम है और उसकी डायरी में क्या लिखा हुआ था उसकी स्टोरी इसमें चैप्टर में दी हुई है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम आज देखने वाले हैं, तो मैं शुरू करती हूँ। ये देखिए, ये ओरल कॉम्प्रहेंशंस के पेज नंबर 51 के क्वेश्चन आंसर्स हैं। बुक में आप देख सकते हैं। मैं बुक बार बार इसलिए यहाँ पर शो नहीं करती हूँ क्योंकि उससे जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है वीडियो बनाने में। तो मैं शुरू करती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। एन के लिए डायरी में लिखना एक अलग तरीका अनुभव था। क्यों? Writing in a diary was a strange experience for Anne Frank as she was writing a diary for the first time and she felt that later on no one would be interested in reading her thoughts. डायरी में लिखना एन के लिए एक अलग तरह का अनुभव था क्योंकि वह पहली बार डायरी लिख रही थी और उसे लगा कि बाद में भी कोई उसके विचारों को पढ़ने में इच्छुक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी। एनी डायरी क्यों बनाना चाहती थी? आंसर, एनी हैड नो फ्रेंड्स विथ whom and would talk about or share her personal things, and she had a lot of things going on in her mind, so he dedicated to maintain a diary. एन का कोई मित्र नहीं थे जिनसे वह बात कर सके या अपने मन की कोई बात साझा कर सके। उसके मस्तिष्क में बहुत सारे विचार और बातें चलती रहती थी, इसीलिए उसने डायरी बनाने का निर्णय लिया। डायरी बनाना वैसे बहुत अच्छी बात है। कुछ चीज़ें जो होती हैं हमें लिखना चाहिए। जैसे आप कहीं पर घूमने जाते हैं तो इस चीज़ को आप लिखिए। आप देखेंगे कि जब आप उस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, कि ऐसा लगेगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें जो है वन बाय वन मतलब रिकॉल हो जाएंगी आपके माइंड में पूरी, और ऐसे कि हम याद नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं या कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करते हैं या कोई फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करते हैं या कुछ नई मूवी देखते हैं जिससे आपको कुछ सीखने के लिए मिला है, या फिर आपका कोई स्कूल फंक्शंस है या कोई पिकनिक है, तो आप उसे ज़रूर लिखें। देखेंगे आप कि जब भी आप उसे पढ़ेंगे आज या आज से 10 साल बाद, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये बिल्कुल आपको वो डायरी उसी दिन पर वापस ले जाएगी जिस दिन आपने ये लिखी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। एन को क्यों लगता था कि वह लोगों से ज़्यादा अपनी डायरी पर भरोसा कर सकती थी? आंसर, एन हैड नो फ्रेंड्स हु वुड लिसन टू हर विथ पैशन, सो ही चोज to confine more in her diary than in people. She used to fill paper haze more patient than people. इनका कोई मित्र नहीं था जो उसकी बातों को धैर्यपूर्वक सुने, इसलिए लोगों से ज़्यादा उस डायरी पर भरोसा करना चुना। उसे लगता था कि लोगों से ज़्यादा कागज़ में धैर्य होता है, और सीधी सी बात है कि कागज़ में धैर्य होता ही है, लगने वाली कोई बात ही नहीं है। आप ही अगर कुछ कागज़ में लिखोगे तो कागज़ आपको कभी नहीं बोलेगा कि मतलब क्या, कि क्यों लिख रहा है भाई ऐसा। वो आप लिखेंगे, और देखना, आप कभी ट्राई करना कि जब आपको बहुत गुस्सा आता है तो गुस्से को पेपर पे लिखना और उसे मतलब या तो आप जला देना या फाड़ के फेंक देना, और तब तक शायद आपका गुस्सा जो है वो ख़त्म हो चुका होगा। जैसे कि हम मोबाइल पर काफ़ी सारी चीज़ें देखते भी हैं, तो ये जो चीज़ें हैं जिससे माइंड रिलैक्स होता है, मतलब हमारा गुस्सा हमारा कंट्रोल में आता है, कुछ लिखने की एक कला होती है, तो वो हम कर सकते हैं। हमें एक आधी बार ट्राई करके देखना चाहिए। ठीक है। इसके बाद ओरल कॉम्प्रहेंशन के जो पेज नंबर 51 के क्वेश्चन आंसर्स हैं उसी पेज पर हैं, आप जाके देख लीजिएगा अपनी बुक में, वो हम देखेंगे। वाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। एन अपने ज़िंदगी के बारे में संक्षिप्त विवरण क्यों देती है? एनी प्रोवाइडेड, आंसर, एनी प्रोवाइडेड अ brief sketch for her life as she felt, in case someone read in it the future, the person won't be able to understand her thoughts. He would find it vague and weird without actually knowing about her.
एन अपनी ज़िंदगी के बारे में संक्षिप्त विवरण इसलिए देती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर भविष्य में कोई उस डायरी को पढ़े तो वह व्यक्ति उसके विचारों को समझ नहीं पाएगा। बिना उसको जाने उस व्यक्ति को उसके विचार बड़े अजीब और बेसिर पैर लगें। किसी की मतलब कोई कोई क्या करता है, जैसे आपने गागर में सागर भरना जैसी एक मुहावरा या लोकोक्ति, जैसी लोकोक्ति तो नहीं कह सकते, मुहावरा ही है वो, मुहावरा सुना होगा। गागर में सागर भरना मतलब कम शब्दों में बहुत ज़्यादा लिख देना। तो कुछ जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, वो इतने टैलेंटेड होते हैं कि छोटे से वर्ड में बहुत कुछ लिख जाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं। हमें उस लेवल पर जाना पड़ता है पहले इन चीज़ों को समझने के लिए। तो जो एनी थी, देखो वो कितनी छोटी होने के बावजूद भी उसकी डायरी जो थी वो बहुत ज़्यादा ब्रीफली लिखती थी, ताकि अगर कोई पढ़ भी पाए तो वो उसे समझ ना पाए। वॉट टेल यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर? किस बात से आपको लगता है कि एनी अपनी दादी माँ से प्यार करती थी? आंसर, एनी spent her childhood with her grandmother show the bond between the two. Her statement that no one knows how often I think for her tells she loved her grandmother again. Lighting up a candle for grandmother on her birthdays show her love and grandmothers. एन ने अपना बचपन अपनी दादी माँ के साथ बिताया था। इससे उसका अपनी दादी माँ के प्रति प्यार महसूस होता है। उसका कथन कि कोई नहीं जानता है कि मैं अक्सर उनके बारे में सोचती हूँ दर्शाता है कि वह अपनी दादी माँ से प्यार करती थी और अपने जन्मदिन पर दादी माँ के लिए एक मोमबत्ती जलाना भी दर्शाता है कि उसे अपनी दादी माँ से प्यार था। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो पेज नंबर 54 पर है। 54 वाले पेज नंबर का फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई वॉज मिस्टर कीसिंग एनॉयड विथ एनी, वॉट डिड ही वॉज हर टू डू? मिस्टर कीसिंग जो हैं वो क्यों नाराज़ हैं एन से, उन्होंने उससे क्या करने को कहा था? Answer, Mr. Kissing was annoyed with Annie because she used to talk a lot in class during his lecture. He assigned her extra homework by asking her to write an essay on the subject or chatterbox. मिस्टर किसिंग एन से नाराज़ थे क्योंकि वह कक्षा में उनके लेक्चर के दौरान बहुत बातें किया करती थी। उन्होंने उसे अतिरिक्त गृह कार्य दिया था और चैटरबॉक्स मतलब एक बातूनी लड़की नाम के विषय पर निबंध लिखने को कहा था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर एसे? एन ने किस तरह अपने निबंध में अपने को बातूनी बताने को सही साबित किया? आंसर, टू जस्टिफाई हर बीइंग a chatterbox, Annie raised 2 points. Firstly, she said chatting is a quality of a student. Secondly, he said that she has inherited this habit of speaking too much for her mother. पहली बात कि बातें करना एक छात्र की विशेषता होती है। दूसरी यह कि उसे ज़्यादा बात करने की आदत अपनी माँ से आनुवांशिक रूप में मिली है। मतलब उसकी माँ भी बहुत बातें करती थी, ऐसा लिख कर के उसने बात को अच्छी तरह से वो सर को भी समझा दिया। डू यू थिंक मिस्टर किसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? क्या आपको लगता है कि मिस्टर किसिंग जो है एक सख्त अध्यापक थे? तो देखिए, मिस्टर किसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। मिस्टर किसिंग एक सख्त अध्यापक थे। ही एक्सपेक्टेड डिसिप्लिन एंड साइलेंस इन हिज क्लास वाइल ही वॉज टीचिंग। और वह जब पढ़ाते थे तो वह उम्मीद करते थे कि सभी बच्चे चुप रहें और अनुशासन में रहें। बिकॉज ऑफ ओवर टॉकिंग इन द क्लास, ज़्यादा बात बोलने के कारण ही पनिश्ड एनी, उन्होंने एनी को सजा दी। बाय आस्किंग हर टू राइट ऐसे थ्राइस, और उन्होंने क्या कहा कि निबंध को 3 बार लिख के लाना। हमें टीचर क्या करती है, जब हम स्कूल में क्लास में रहते हैं और हम लिख के नहीं ले जाते, हाँ तो कल 10 बार लिख के लाना। मतलब मैं भी एक ऐसी ही टीचर हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि केवल मेरे ही टीचर ऐसे थे। जब अब मैं भी टीचर हूँ तो करना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे क्या सुनते नहीं है, और जैसे उनको 3 बार लिखने का बोलो तो वो चुप बैठ जाते हैं।
तो देखिए ये बुक वाले जो टीचर हैं मिस्टर किसिंग, इन्होंने भी ऐसे किया है। एनी एवरी टाइम कैम अप विथ फनी आइडियाज़, और एनी क्या करती थी, हमेशा ही अनोखे विचार उसके पास रहते थे। मिस्टर किसिंग टुक हर ऐसे लाइटली, मिस्टर किसिंग ने उसके निबंधों को हमेशा मजाक में ही लेते थे। ही इवन रीड द कंटेंट इन द क्लास, वह कक्षा में उसके निबंधों को पढ़ते भी थे। सो मिस्टर किसिंग कैन नॉट बी entirely labeled as a strict teacher, he was fun loving too। तो बिल्कुल हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो बहुत ज़्यादा सख्त थे, वो मजाक भी करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, What made मिस्टर किसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास? मिस्टर किसिंग ने एन को कक्षा में बातें करने की स्वीकृति कैसे दे दी? आंसर, मिस्टर किसिंग वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर। मिस्टर किसिंग एक सख्त अध्यापक हैं। ही हैड पनिश्ड एन ए फॉर बीइंग ओवर टॉकेटिव इन द क्लास 3 टाइम्स, और उन्होंने 3 बार एन को कक्षा में ज़्यादा बातें करने के कारण दंड दिया था। Each time he asked her to write essay on different days to write more or less on the same topic, और हर बार उन्होंने करीब करीब एक विषय पर ही अलग अलग दिन निबंध लिखने को कहा था। ऑन ईच ओकेशन, और हर बार ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द वे शी प्रेजेंट हर टू ऐसे, हर बार वो उसकी निबंध लिखने की कला से प्रभावित हो जाते थे। ऑन थर्ड असाइनमेंट, तीसरे असाइनमेंट पर एनी रॉट अ स्ट्रिकल पोयम, satirical poem which was just apt for Mr. Kissing. He took it lightly and expected the fact that Annie would always be like this, so he allowed Annie to talk in the class। अब क्या हुआ कि तीसरे निबंध पर एन ने एक व्यंगात्मक कविता लिखी जो मिस्टर किसिंग के ऊपर ही सही बैठ रही थी। मिस्टर किसिंग ने उसे मजाक में ही लिया और उन्होंने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि एन हमेशा ऐसी ही रहेगी, इसलिए उन्होंने एन को कक्षा में बात करने की स्वीकृति दे दी। इसके बाद जो है हम टेक्सचुअल एक्सरसाइज पढ़ेंगे। टेक्सचुअल एक्सरसाइज का थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉज एनी राइट व्हेन शी सेड दैट ही वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ 13-year-old गर्ल? एन ऐसा सही थी, क्या एन सही थी जब उसने कहा कि दुनिया को एक 13 साल की लड़की के विचारों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी? आंसर, एना वॉज अ 13-year-old कॉमन गर्ल। एना एक 13 साल की साधारण लड़की थी। शी थॉट नो वन वुड want to know her feeling, so no one would read her diary. So he was right when she said that the world would not be interested in a musing of 13-year-old girl। एन एक 13 साल की साधारण लड़की थी। उसे लगा कि किसी को भी उसके विचारों इच्छाओं को जानने की इच्छा नहीं होगी, इसलिए कोई उसकी डायरी नहीं पढ़ेगा। इसलिए वह सही थी जब उसने कहा कि दुनिया को एक 13 साल की लड़की के विचारों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऑफ there are some example of diary of general entires in the before you read section. Compare this with what Annie write in her diary. What language was the diary ordinary written in what way is Annie's diary different? पढ़ने से पहले भाग में कुछ डायरी और जनरल के उदाहरण दिए गए हैं। इसकी एन की डायरी से तुलना कीजिए। डायरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? एन की डायरी किस प्रकार से अलग है? आंसर, एनीज डायरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन डच। Her diary was a lot more personal than other diaries. Her diary is different from the other in many aspects. Since she said no friends, she considered her diary as her true friend and named her diary Kitty. While writing, he used to treat Kitty as another person who was listening to her personal accounts. She wrote all her stories in it. She started her diary by writing Dearest Kitty and ended by writing Your Annie. एनी की डायरी मूलतः डच में लिखी गई थी। डच
एक जगह का नाम है। उसकी डायरी और डायरियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा निजी और व्यक्तिगत थी। उसकी डायरी दूसरों के मुकाबले में काफ़ी पहलुओं में अलग थी। चूँकि उसका कोई मित्र नहीं था, इसलिए उसने अपनी डायरी को ही अपना सच्चा मित्र मानती थी और उसने अपनी डायरी को किटी नाम भी दिया था। डायरी लिखते समय वह किटी के साथ ऐसा व्यवहार करती थी जैसे वह दूसरा व्यक्ति हो और उसकी व्यक्तिगत बातें सुन रहा हो। वह अपनी सब कहानियाँ उसमें लिखती थी। उसने अपनी डायरी लिखनी शुरू की, तब लिखा डियरेस्ट किटी मतलब प्रिय किटी, और ये लिखकर ख़त्म की कि योर एन मतलब तुम्हारी एन। क्वेश्चन नंबर 3 है, why does Annie need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? एन को अपने परिवार के बारे में संक्षिप्त विवरण देने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या वह किटी को अपना करीबी समझती है या बाहरी? आंसर, एन provided a brief sketch about family as she feel it would be weird if she simple jot down her thoughts without giving her background. She felt in case someone read in the future, he won't be able to understand her vaguely written thoughts without knowing her. She treated Kitty as an insider. Kitty was her true friend. She would confide in her. She could share each and everything is in her diary. एन ने अपने परिवार का संक्षिप्त वर्णन देती है क्योंकि उसे लगता है अगर वो अपनी पृष्ठभूमि बताए बिना ऐसे ही अपने विचारों को लिखेगी तो एकदम बेसिर पैर का लगेगा। उसे महसूस हुआ कि भविष्य में अगर कोई उसकी डायरी पढ़ता है तो उसे उसके विचार बिना उसको जाने समझे नहीं आएंगे। वह किटी को अपने करीबी जैसा समझती है। किटी उसकी सच्ची मित्र थी जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। वह उसके साथ सब कुछ साझा कर सकती थी। Answer, how does Annie feel about her father, her grandmother, Mr. Coopers, and Mr. Kissing? What do this tell you about her? एन अपने पिता, अपनी दादी माँ मिसेस क्यूप्रेस और मिस्टर किसिंग के बारे में क्या सोचती है? इन सब से आपको उसके बारे में क्या पता चलता है? तो आंसर है, एन फेल्ट दैट हर फादर द मोस्ट लवेबल पर्सन एंड शी हैड एवर सीन। एन को महसूस होता है कि अब तक उसने जितने भी पिता को देखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा अच्छे उसके खुद के पिताजी हैं। एन हैड अ स्पेशल बॉन्ड विथ हर ग्रैंड मदर। एन का अपनी दादी माँ से विशेष लगाव था। शी रॉट इन हर डायरी दैट नो वन नो हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर। She used to remember her grandmother after her death. और उसने अपनी डायरी में भी लिखा था कि किसी को नहीं पता मैं उनको कितना याद करती हूँ। वह अपनी दादी माँ को उनकी मृत्यु के बाद याद करती है। मिस्टर क्यूपरेस वॉज अ हेड मिस्ट्रेस ऑफ हर स्कूल। और जो मिस्टर क्यूपरेस उनके स्कूल की प्रधानाचार्य थी। शी वॉज वेरी क्लोज टू हर। वह उसके बहुत करीब थी। वेन शी लेफ्ट द स्कूल, जब उसने स्कूल छोड़ा, बोथ वर इन टीयर्स, तो दोनों की आंखें नम थी। मिस्टर किसिंग वॉज हर मैथ्स टीचर। मिस्टर किसिंग उसके गणित के अध्यापक थे। शी वॉज ओल्ड फैशनॉइड एंड लिटिल स्ट्रिक्ट। वह पुराने विचारों के थे और अनुशासन प्रिय थे। शी ऑफन पनिश्ड एन ऑफ हर टॉकेटिव नेचर। वह अक्सर एन को उसके बातूनी व्यवहार के कारण पनिशमेंट सजा दिया करते थे। एट द सेम टाइम ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हर राइटिंग वर्क। साथ ही साथ वो उसकी लिखने की कला से भी प्रभावित थे। ऑल दिस शो हाउ एनी वॉज लवेबल एंड स्मार्ट गर्ल। यह सब दर्शाता है कि एनी एक बहुत ही प्यारी और चतुर लड़की है। एवरी वन वॉज अटैच टू हर। शी हैड गुड स्किल्स टू एक्सप्रेस हर सेल्फ। सब उससे प्यार करते हैं और उसे अपने आप को व्यक्त करने का अच्छा कौशल था। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज एने राइट इन हर डायरी एसे? एने ने अपने पहले निबंध में क्या लिखा? इन हर फर्स्ट एसे अ चैटर बॉक्स शी wrote 3 pages and she was quite satisfied to put up her thoughts. She wrote that
talking is a necessary quality of a student. Though she will try her best to talk less between the lectures, she stress uh, on that she has inherited this habit from her mother and it would be difficult to eliminate this inherited habit. अपने पहले निबंध अ चैटर बॉक्स में उसने 3 पृष्ठ लिखे और वह अपने विचार रखने में काफ़ी संतुष्ट थी। उसने लिखा कि बातें बातें करना एक छात्र की आवश्यक विशेषता है। वह पूरी कोशिश करेगी कि लेक्चर के बीच में बातें कम करें। उसने इस बात पर जोर दिया कि उसे ये गुण अपनी माँ से प्राप्त हुआ है और आनुवांशिक आदतों को हटाना मुश्किल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, इज मिस्टर किसिंग अनप्रिडिक्टेबल हाउ? एन कहती है कि अध्यापक बड़े अप्रत्याशित मतलब मनमोजी होते हैं। क्या मिस्टर किसिंग ऐसे ही थे जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था और कैसे? Answer. Annie felt that teachers are the most unpredictable creature on earth. She also felt that half the class was dumb and she would not be promoted to the next class. Yes, Mr. Kissing is an unpredictable man. He gets angry with Anne for talking during his class, so he give extra assignment to Anne as a punishment. But later on, he find her essay too witty and amusing. He accept Annie's talkative nature gradually. This brings a change in him. He read the content of Annie's essay and start cracking jokes in the class. Mr. Keesing was a strict teacher earlier. This change his nature shows that Mr. Keesing is unpredictable. इनको लगता था कि अध्यापक बड़े ही अप्रत्याशित होते हैं, उनके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उसे ये भी लगता था कि कक्षा के आधे बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए। जी हाँ, मिस्टर किशिंग के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वह अपनी कक्षा में एन के बात करने के कारण नाराज़ हो जाते हैं और सज़ा के तौर पर अतिरिक्त गृह कार्य दे देते हैं। बाद में वे एन के निबंधों को तर्कयुक्त और मज़ेदार पाते हैं। वह एन का बातूनी व्यवहार स्वीकार कर लेते हैं। धीरे धीरे उनमें बदलाव आता है। वह एन का लिखा हुआ निबंध कक्षा में पढ़ते हैं, कक्षा में मजाक करना शुरू कर देते हैं। मिस्टर किशिंग पहले बहुत सख्त मिजाज अध्यापक थे। उनके व्यवहार में ये बदलाव यह दर्शाता है कि मिस्टर किशिंग के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस चैप्टर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है चैप्टर। What do these sentences tell you about Annie Frank as a person? ये आप वाक्य आपको क्या बताते हैं एनी फ्रैंक किस तरह की व्यक्ति थी? We don't seem to be able to get any closer. That is the problem. Maybe it's a fault. This we don't confide each other. हम एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते और यही समस्या है। हो सकता है इसमें मेरी गलती हो, हमें एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। These lines show that Annie puts the blame on herself, that she does not confide in people easily. She does not have true friends to share her thoughts and what is going on in her mind. ये पंक्तियाँ बताती हैं कि एन अपने को ही दोष देती है कि वह लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाती। उसके सच्चे मित्र नहीं हैं जिनसे वह अपने विचार साझा कर सके और जो उसके मन में चल रहा है वह उन्हें बता सके। सेकेंड वाला लाइन है, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। मैं इस डायरी में ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख सकती जिस तरह ज़्यादातर लोग लिखते हैं, लेकिन मैं डायरी को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। Answer. These lines show that she did not want her diary to be like any other diaries. She considered her diary as her friend and even named it as Kitty. She really confided in her diary as a true friend and narrated all her stories to her diary. यह पंक्तियाँ दर्शाती हैं कि वह नहीं चाहती कि उनकी डायरी किसी भी अन्य डायरी की तरह हो
उसने अपनी डायरी को अपना मित्र बना लिया है और यहाँ तक कि उसे नाम भी दे दिया था किटी। वह सच्चे मित्र की तरह उस डायरी पर भरोसा करती थी और जो भी उसे कहना होता था सब वह कहानियाँ सब कहानियाँ वह डायरी में लिखती थी। थर्ड क्वेश्चन है, Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. मार्गरेट दिसंबर में हॉलैंड चली गई थी और मैं फरवरी में गई जब मुझे मार्गरेट के जन्मदिन पर उसके उपहार के रूप में मेज पर रखा गया। दिस लाइन शोज द लव बिटवीन द सिस्टर. This also shows that Annie was the last one to go to Holland and it was done on birthday of her sister. She came as a birthday present to surprise her. यह पंक्तियां दोनों बहनों के बीच का प्यार दर्शाती हैं और यह भी बताती हैं कि एन आखिर में हॉलैंड गई और वह उसकी बहन के जन्मदिन का अवसर था। वह अपनी बहन को आश्चर्यचकित करने जन्मदिन के तोहफे के रूप में आई। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creature on the earth. अगर आप मुझसे पूछो तो कक्षा में कम से कम चौथाई छात्र कमज़ोर हैं, उन्हें इसी कक्षा में रखना चाहिए, लेकिन अध्यापक इस पृथ्वी पर सबसे अप्रत्याशित जीव होते हैं। दिस स्टेटमेंट shows that Annie feels that there are many weak students in her class who should not be promoted, but as she considered teacher as the most unpredictable, so no one could say which students they would fail, which student would be passed to the next class. यह वाक्य दर्शाता है कि एन को लगता है कि उसकी कक्षा में बहुत से छात्र हैं जिन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसा कि उसे लगता है कि अध्यापक ऐसे होते हैं जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए कोई कुछ नहीं कह सकता कि किन छात्रों को फेल किया जाएगा और किन छात्रों को अगली कक्षा में भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एनी वन कुड ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was coming up with convenience argument to prove the necessity of talking. कोई भी सिर पैर की बातें लिखकर ज़्यादा जगह शब्दों के बीच छोड़ सकता है, पर मुद्दा यह है कि बात करना कितना ज़रूरी है। इसको सिद्ध करने के लिए अच्छे बिंदुओं को लिखना चाहती हूँ। This statement show that Annie was a master of words. She used to love writing. She was given the task of writing an essay as a punishment. She felt she would not write senseless stuff, just fill up the pages and submit. But Annie wanted to come up the convenience argument which could prove that it was necessary for her to talk. She wanted to have different approach to write the essay sensibly. यह वाक्य दर्शाता है कि इन शब्दों की जादूगर थी, उसे लिखना पसंद था। जब उसे सज़ा के तौर पर लिखने का काम दिया गया तो वो बेसिर वाली पैर वाली कोई बात नहीं लिखेगी, सिर्फ पृष्ठ पर दिए और जमा कर दिया। पर एन ऐसा कुछ लिखना चाहती थी जिससे ये यकीनन हो जाए कि उसके लिए बात करना ज़रूरी था और यह अच्छा निबंध लिखने के लिए अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहती थी। तो यहाँ पर जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो जाते हैं। इसके बाद थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है, उसमें आपकी सही जोड़ी का मिलान करना है। तो ये आप खुद से कर सकते हैं, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी, क्योंकि ऐसे तो वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएंगे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप देख लीजिए, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल एलिब्रेट। मतलब जो पृष्ठ होते हैं उनमें ज़्यादा सहनशीलता होती है व्यक्तियों की अपेक्षा, उसको विस्तार से बताइए। आंसर, व्हेन एनी वॉज पॉन्डरिंग ओवर हर
boredom, she realized that Pepper has more patience than people. She felt so because she wanted a passive listener than one who would कीप हर सीक्रेट्स। जब एन बोर और बेजान सा महसूस कर रही थी तब वह महसूस करती है कि कागज में व्यक्तियों से ज़्यादा सहनशीलता होती है। उसे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उसे कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उसकी बातें सुने और उसकी बातों को गोपनीय रख सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड एनी रिगार्ड हर डायरी एंड व्हाट नेम डिड शी गिव टू इट। एन अपनी डायरी को क्या मानती थी और उसने उसे क्या नाम दिया था। एन regarded her diary as a friend. It was her long awaited friend. So to enhance the image of this friend, she started to call it Kitty. एन अपनी डायरी को अपना मित्र मानती थी, ऐसा मित्र जिसका उसे काफ़ी समय से इंतज़ार था। अपने मित्र की कल्पना को बढ़ाने के लिए उसने उसका नाम किटी रख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, द क्लासमेट्स ऑफ एनी फ्रैंक वर शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस वाई। एनी फ्रैंक के सभी सहपाठी डर से काँप रहे थे, वह चिंतित थे, क्यों। एनी's answer, Annie's classmates were shaking with fear and nervousness because of the forthcoming meeting in which the teacher decided who all could move up in the next form एंड हु ऑल वुड बी कैप्ट बैक। एंड फ्रैंक के सहपाठी डर से काँप रहे थे क्योंकि और अपने आने वाली मीटिंग के बारे में चिंतित थे जिसमें अध्यापक को निर्णय देना था कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और कौन इसी कक्षा में रहेगा। तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी था बट मुझे एक ही वीडियोस में जो थे सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर करने थे, इसलिए क्योंकि 2 पार्ट में फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बच्चे देख नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने एक ही वीडियो बनाया। तो यहाँ पर जो है हमारा ये वाला चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। इसके बाद हम जो अमांडा वाला चैप्टर है 4th लेसन का वो हम पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।